क्वेश्चन क्या करा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द रिवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। कैसे निकालेंगे? ये है, देखिए क्या एलिमेंट और यह है इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। यह इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट में होगा। किसमें होगा? इन ऑर्बिट में। हमें नहीं पता किस ऑर्बिट में। इसका रेडियस जो होगा आर एन होगा। होगा या नहीं होगा? इसका वेलोसिटी वी एन और रेडियस आर एन होगा। कोई डाउट है बेटा? नो सर। याद करो दिन जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? आर एन इक्वल टू, बोलिए, आर एन इक्वल टू क्या ऐसा बताया था? देखो तो सही है गलत है? यस सर सही। रेडियस का ही फॉर्मूला है क्या? रेडियस का ही फॉर्मूला है क्या? यस सर। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? बोलिए। C/137 into Z/n। सही है ना? Z/, यस यस सर। यही फॉर्मूला है। यस हाँ बेटा 11th वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे, आप लोग का लेक्चर 8 o'clock से स्टार्ट होगा। आप टाइम टेबल देखिए अपना, आपके ग्रुप में जो डाला हुआ है वो 8 o'clock से आईडी पासवर्ड डाला हुआ है, अभी नहीं डाला हुआ है। कपिल गांगुडे, कपिल गांगुडे, कपिल गांगुडे, आप, हाँ, क्या यह क्लियर है बेटा? क्या यह क्लियर है? यस अच्छा, यस सर। यस। टाइम किसे कहते हैं? टाइम का फॉर्मूला बता सकते हैं आप? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बेटा। अरे रिप्लाई हाँ, करो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है क्या टाइम का फॉर्मूला? यस सर। तो बोलो कितना होगा? बोलो। टाइम को टी बोले। यह कितना इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अरे यार ये सब परेशान। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर एन। लिख दूं क्या? लिख दूं क्या? वेलोसिटी क्या होगा? क्या हम इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ या ना? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। अच्छा, अब हमें सबका वैल्यू पुट करना है। T इक्वल टू 2 पाई आर एन का वैल्यू क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ बेटा रे, बेटा रे, बेटा रे, अब यहां पे हमारा रेडियस भी है, वेलोसिटी भी है, टाइम पीरियड भी है, सब कुछ है। एक बात बताइए, रेडियस जो है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है और ज्यादातर क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। अच्छा एक बात बताइए, यह जो डिस्कशन है किस एलिमेंट के लिए है? हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट है या नहीं है? छोटे एलिमेंट्स के लिए है या नहीं है? यस सर। अब दूसरा पॉइंट यस सर। कि रेडियस जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्या मैं सही बोला? हाँ एन सर। क्या है? एन क्या है? बोलो।
नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में, समझ में आ रहा है कि नहीं? और वेलोसिटी किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? 1/m. नहीं समझे, समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे? समझे सर? समझा. अच्छा, यहां पे टाइम पीरियड देखिए, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? RN/VN. क्या मैं सही लिखा हूं? Yes. क्या मैं सही लिखा हूं? यस सर। बोलिए। Yes. यह लेक्चर चल रहा है, 12 का लेक्चर चल रहा है, तो आप बताइए RN के जगह पे क्या लिख सकता हूं? N लिख square सकता upon हूं। और VN के जगह पर क्या लिख सकता हूं? क्या हम लिख सकते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ या ना? बच्चों को हमारे कंफ्यूजन स्टार्ट। अरे भैया कुछ नहीं किया, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस बाय वेलोसिटी। कैसे पता? कैसे पता? देखिए यहां पे लिखा हुआ है P इक्वल टू 2 पाई R बाई V। R बाई V, यह 2 पाई कांस्टेंट है कि नहीं है? हाँ यस सर। तो वेलो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RN बाई VN लिख सकता हूं। हाँ यस। नहीं समझ में आ रहा, मैं वैल्यू पुट करके दिखाऊं क्या? इस तरह से समझ में आ रहा है या मैं वैल्यू पुट करके दिखाऊं? मैं समझा. बोलो समझा सभी है। बोलो। समझ रहे। समझ रहे सर? हाँ, तो 2 पाई कांस्टेंट T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RN बाई VN होगा। यस। तो RN किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, N square. एन स्क्वायर। और VN किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? 1/m. 1/n। नहीं समझी, नहीं समझी। Yes sir. समझे सर। अगर समझी तो मैं लिख दी टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NQ। क्या क्लियर? हाँ या ना? Yes sir. सच में सब लोग समझा? यस Yes सर। sir. अरे सही से बोलो, झूठ मत बोलना यार। बोलो, यस। एक बार और समझाऊं, वंस मोर। No हाँ sir. सर। एक बार और समझा दूं? यस सर, एक और। पहले लिख लीजिए, मैं समझा देता हूं। यह देखो, इसका ग्राफ पूछा है एडवांस में। एडवांस का नाम सुने हो? IIT। यह भी पूछा है जेईई मेन में, नीट इसमें भी, NDA में भी ये पूछा है, और यह एम्स में भी पूछा है। यह पूछने की संभावना है। मैं फिर से समझाऊंगा, पहले कृपया करके सुनहरे अक्षरों में छापो। ज्योग्राफी का लेक्चर है या नहीं है आज? सर 8 o'clock को है। है ना सर। 9 o'clock। 9 o'clock है कि 8 o'clock है? ज्योग्राफी में क्या चल रहा है अभी? जियोग्राफी में क्या चल रहा है? नहीं बता रहे सर 9 o'clock को है। 9 o'clock को है, ठीक है, लेकिन क्या चल रहा है ये मैं पूछा, कौन सा टॉपिक चल रहा है? कुछ भी नहीं पढ़े हो ना? नोट्स भेजो, ज्योग्राफी का सभी लोग नोट्स भेजो मेरे को। नोट्स चाहिए, मैं कॉल करूंगा, क्लास खत्म होगा मेरा 10 बजे, 8-9 बजे। अच्छा 9 बजे तुम लोग क्लास में रहोगे। 11 बजे तक मैं कॉल करता हूँ सबको, पेरेंट्स से बात करूंगा ज्योग्राफी के नोट्स के रिगार्डिंग। चलिए बढ़ू आगे। मैं एक यस बार और सर। समझाऊं वंस मोर।
हाँ सर। चल मैं रफ कर रहा हूँ, फिर से समझा देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ग्राफ्स भी पूछे जाते हैं, तो भी वैसे जानते हो लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सॉरी, देखिए ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा बेटा, रिवॉल्व करेगा, ये ऑर्बिट्स है, कितना वेलोसिटी से, वीएन से, और इसका रेडियस क्या होगा, आर एन। एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में होगा उसका वेलोसिटी और रेडियस होगा। कोई डाउट? बोलिए। नो सर। अब बताइए रेडियस का फॉर्मूला क्या बताया गया, जल्दी बोलिए। एन स्क्वायर बाय, क्या सही है, क्या सही है? बेटा ये कांस्टेंट टर्म है और गिवन एलिमेंट के लिए जेड कांस्टेंट होगा। कोई डाउट? बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ यह सर। टर्म कांस्टेंट है या नहीं है? यस सर। और गिवन एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन बोल दिया, नाइट कुछ भी बोल दिया, हाइड्रोजन बोल दिया, हीलियम बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो हाइड्रोजन बोल देगा तो एच का वैल्यू 1 होगा या उसको चेंज हो सकता है? 1 ही होगा। हीलियम बोल दिया तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा या 3 होगा? अरे बोलो तो सही यार। जेड का वैल्यू क्या होगा गिवन एलिमेंट के लिए? 2 ही होगा। हाँ कांस्टेंट रहेगा, मतलब जेड भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मीनिंग क्या है कि यह दोनों टर्म कांस्टेंट हो गया तो चेंज क्या हो सकता है, आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। क्या सभी लोग क्लियर है? क्या सभी लोग क्लियर है? यस। यस सर। आर एन क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। कोई डाउट? बोलिए कोई डाउट? हाँ No, सर। sir. अच्छा एक हाँ। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं जो कि एडवांस में पूछा है कि इन दोनों के बीच का ग्राफ का नेचर क्या होगा? कितने बच्चे बता सकते हैं ग्राफ का नेचर क्या होगा? व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ? बोलिए बोलिए, इसका ग्राफ कैसा होगा? क्लास करने का इरादा है या मैं काट दूं आज का, कैंसिल करूं लेक्चर? हाँ क्लास करने का इरादा है या नहीं है? यस सर। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? कैसा नेचर का ग्राफ होगा? नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा? बोलिए। ग्राफ का नेचर क्या होगा मैं ये पूछ रहा हूं। अध्याय यार, सर पैराबोला। यही बात तो पूछ रहा हूं कभी से, यही बात तो कभी से पूछ रहा हूं। पैराबोला क्यों? क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या y इक्वल टू x स्क्वायर, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? पढ़ाया गया है? हाँ सर। कैसा नेचर होगा? पैराबोलिक। देखेगा, देखो पैराबोलिक कैसा होगा बोलो? स्क्वायर एन के, एन मतलब ऑर्बिट, तो सिमेट्रिक किसका होगा? रेडियस का। ग्राफ कैसा होगा? क्या यह समझ में आया नहीं आया? आया सर। समझ सच में आया? यस सर। हाँ सर। एक बात बताओ, अगर हम ग्राफ खींचे
एन स्क्वायर और रेडियस, तो कैसा नेचर होगा बताओ? रेडियस और एन स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? बोलो। ये भगवान यार, क्या कर रहा है भाई, प्लीज। एन स्क्वायर एक टोटल टर्म हो गया, मैं एन स्क्वायर ले लिया, याद है फॉर्मूला, y इक्वल टू एम एक्स। ये भगवान यार, सो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हुआ या नहीं हुआ? यस सर। किसका इक्वेशन है? या किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन। इसका ग्राफ कैसा होगा? यह ग्राफ किसका है? रेडियस और नंबर ऑफ ऑर्बिट के बीच में, नंबर ऑफ ऑर्बिट स्क्वायर के बीच में। चलिए लिखिए, जल्दी बनाइए। ग्राफ्स नहीं याद है क्या? क्या आप लोग को ग्राफ्स नहीं याद है क्या? याद है सर। चलिए लिखिए। क्या मैं रब करूं? क्या मैं रफ करूं? यस सर। मैं इसको रफ कर रहा हूं, कर दूं ना बेटा? चलो इसको देखो, एक चीज और, मान लो बेटा रे, एन स्क्वायर इधर हो जाए और आर एन इधर हो जाए, देन ग्राफ कैसा हो जाएगा? बता सकते हैं? एन स्क्वायर ऊपर हो जाए, वाई के जगह ऊपर हो जाए, और आर एन नीचे हो जाए, मतलब रेडियस नीचे हो जाए, तब क्या होगा? ग्राफ का नेचर कैसा हो जाएगा? सब कुछ बता दो। वाई स्क्वायर एक्स का ग्राफ क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? यस। अच्छा, मैंने नीचे क्यों नहीं दिया इसका ग्राफ, बता सकते हैं? सर वो पॉजिटिव है। हाँ, एन स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। चलिए बढ़े आगे। बढ़े आगे यहां तक, रब करूं? अब आइए वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, इसको रब कर देता हूं। सो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? अब आइए, वेलोसिटी क्या फॉर्मूला है? बोलिए। यही है बेटा, यही है। यस सर। यह टर्म कांस्टेंट, गिवन एलिमेंट के लिए जेड कांस्टेंट, सो वी एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकते हैं? यस। कैसा नेचर होगा? ग्राफ कैसा होगा बता सकते हैं? ग्राफ कैसा होगा?
यह किसका ग्राफ है, यह किसका इक्वेशन है? हाइपरबोला। हाइपरबोला। सिंपल, यहां पे दिख रहा है, देखो कैसे, वी एन इंटू एन, इधर जाकर एन हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यह कैसा नेचर हो गया? हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक। मतलब सिंपल है यार, तुम लोग ग्राफ्स एकदम नहीं पढ़े हो यार, ग्राफ्स के बिना सब बेकार है। बढ़ो आगे। चलिए रब करूं। Yes. अब आइए बात करते हैं टाइम पीरियड का। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। स्पीड। चलिए, यस सर। डिस्टेंस कितना होगा बेटा, इसको रिवॉल्व करने में कितना डिस्टेंस लगेगा? 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हाँ या ना? हाँ यस सर। अपॉन स्पीड Yes, sir. कितना है? vn। क्या सही है आप लोग? यस सर। अच्छा, यह देखिए तो 2 पाई कांस्टेंट है, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या पूछ रहा हूं, नहीं तो बता देना नहीं, मैं फिर दूसरा तरीका अपनाऊंगा। क्या ऐसा लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो, एन डायरेक्टली, अभी आपने बोला कि क्या बोला, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और वी एन डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, क्या सही बोला? यही बोला यहां पे, मैं सही लिखा हूं? Yes. दोनों का वैल्यू पुट करो। देखो तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते बेटा, Yes. कितना आ जाएगा? Thank you. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? Yes. बोलिए, क्या मैं रफ करूं? Yes. क्या? अच्छा, मैं Yes, sir. इसको रफ कर दूं, लिखना है किसी को? No, sir. नो सर। एक बात और बताइए बेटा, अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, पूछे नहीं पूछा हुआ है, इंडिया में ही पूछा है, लास्ट ईयर पूछा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट का टाइम पीरियड का रेशियो निकालो तो क्या होगा? आप बता सकते हैं या मैं बताऊं? T1 is to T2 is to T3 इक्वल टू व्हाट? बता सकते हैं फॉर हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए? कोई बच्चा बता सकता है? नहीं बता सकते? हे भगवान, इतना सिंपल क्या सर? सर टाइम पीरियड का T1 मतलब 1 ऑर्बिट, 2n मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट, T मतलब टाइम पीरियड, तो 1 ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का रेशियो क्या होगा? टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, टाइम पीरियड ऑफ थर्ड ऑर्बिट का रेशियो क्या होगा? मानसी हाँ सर, बेटा दिमाग काम नहीं कर रहा है? कर रहे हैं सर। n1 cube is to n2 cube is to n3 cube। हाँ, तो क्या होगा? सही बोल रही हो, लेकिन बोलो क्या होगा? अभी आपने बोला टी एन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू, यही बोला, हाँ या ना? Yes. अब यहाँ पे n के जगह पर कितना है?
1. तो कितना आ जाएगा? T2 कितना होगा? क्या सही है? क्या सही है? हाँ सर। कितना आ जाएगा? T3 कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 7. 27. तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:8:20. T1 is to T2 is to T3 equal to 1 is to 8 is to 20. नहीं समझे? समझ में आया नहीं आया? आया सर। क्या अभी भी दिक्कत है बच्चों को हमारे? क्या अभी भी दिक्कत है इसमें? नो सर। No. एक हमारा हाथ जोड़ के विनती है बेटा कि ग्राफ्स देख लो, उसके बिना कुछ भी बेकार है। फिजिक्स पढ़ना ही बेकार है, मैथ पढ़ना ही बेकार है। मेरा पूरे टॉपिक खत्म हो गया, रब करूं? Yes, sir. देखिए स्पेक्ट्रल लाइंस लिखिएगा, स्पेक्ट्रल लाइंस। अच्छा, इसका ग्राफ पूछे तो कैसे बनाओगे? टाइम पीरियड और इसका ग्राफ कैसे आएगा बता सकते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? ऐसा ग्राफ आता है। बढ़े आगे बेटा, बढ़े आगे। यस सर। जानता है यार तू लोग को ग्राफ्स का बेसिक कंसेप्ट है या नहीं है, मैं बता दूं आज। ग्राफ्स अगर नहीं समझ में आए तो क्या करोगे, ये बात पता है या मैं बता दूं? ये बताओ। मान लो कि कुछ ऐसे ग्राफ्स है जो कि हमारे दिमाग में नहीं एंट्री हो रहे, उस वक्त मैं क्या करूंगा? क्या करेंगे? कुछ है उपाय आपके पास या मैं बताऊं? कुछ तो बोल दो यार। सर बता बता दीजिए। बता दो। बता दूं? Yes, sir. 10th क्लास पास किए हो आप लोग? आए तो बोलो तो कुछ सही, हाँ या ना? Yes. Yes. अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। देखो हमारा ये ग्राफ है, के मान लो कांस्टेंट है एन स्क्वायर, यही है, हाँ या ना? यस सर। कुछ Yes, तो sir. सुधारे हो। यही है ना? इसको हम हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगा के। चलेगा? यस अब सर। देखो टेबल याद है, टेबल बनाना। दुनिया का हर ग्राफ इससे बनता है। एन का वैल्यू 1 ले लो या 0 ले लो, क्या आएगा? टाइम पीरियड। 0। आगे देखो, एन का वैल्यू 1 ले लो, कितना आ जाएगा? आएगा? Yes. एन का वैल्यू 1 ले, टी का वैल्यू क्या आया? एन का वैल्यू 2 ले लो, 2 2 2 2, कितना आ जाएगा? सही है? Yes. एन का वैल्यू 3 ले लो, कितना आ जाएगा? 27. बस काफी है। 27। आइए ड्रॉ करते हैं। जीरो जीरो
सही है, या मान लो k, या मान लो 8k, और यह मान लो 27k। हो सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. यह 1 2 3, बताइए कैसा होगा? शायद मैंने जो ग्राफ बताया वो गलत है इसका। इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है? समझ में आया क्या? Yes. इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है। एक बार देख लो ना, y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ कैसा होता है, एक्स क्यू का ग्राफ कैसा होता है, मैं देख लेता हूँ मिनट पे। वैसे ऐसे ही जाएगा। हो गया? हाँ सर। कोई डाउट? यह बेसिक फंडा है, चाहे कोई भी ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ हो, नहीं समझ में आ रहा, नहीं याद है नेचर, पुट करके फटाक से निकाल दो। 2 पॉइंट भी निकाल दोगे तो हो जाएगा। बढ़े आगे? Yes, sir. चलिए, इसके बाद का है, नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रल लाइंस। लिखिएगा, स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑब्जर्विंग लाइंस और एक होते हैं रेडिएटिंग लाइंस। ऑब्जर्विंग लाइंस का मतलब क्या कि एनर्जी देता है तो कुछ लेता भी है। बात समझ में आ रहा है क्या? कुछ ऑब्जर्व भी करता है। क्लियर हो रहा है? Yes, Yes, sir. sir. एक सेकेंड, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, अभी कटेगा फिर से रिजॉइन होंगे हम लोग। y इक्वल टू पावर x पावर कितना था 3, अभी कटेगा टाइम। अच्छा अभी टाइम बचा है क्या? हाँ, तब फिर स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होते हैं? 2, एक होता है ऑब्जर्विंग और एक होता है रेडिएटिंग। ऑब्जर्विंग का मतलब जो एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करता है, और यह तभी पॉसिबल है जो लो ऑर्बिट लेवल है। किसके लिए पॉसिबल है? लो ऑर्बिट, मतलब n का वैल्यू 1 हो तभी पॉसिबल है। n 2 3 4 5 6 7 के लिए यह पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब एनर्जी ऑब्जर्व भी करता है, लेकिन वह कौन ऑर्बिट करता है? जो लोएस्ट, जो न्यूक्लियस के पास में है, और वही ऑर्बिट स्टेबल कहलाता है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है हाँ क्या? सर। चल, अब जितने याद होगा कि अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल हमने बताया था, याद है कि नहीं? मैंने बोला था ना कि जितना ऑर्बिट होगा, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, यह हो गया अलग एक ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो इसका अपना एनर्जी लेवल होगा, हाँ या ना? समथिंग रेंज होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका रेंज है। तो बेटा रे, इस एनर्जी किस फॉर्म में होगा? या एनर्जी किस फॉर्म में होगा? फोटोन के फॉर्म में होगा। हेलो हेलो,
आवाज Yes, आ sir. रही है? हाँ Yes, सर। sir. यह Yes, sir. एनर्जी फोटोन के फॉर्म में होगा और फोटोन क्या प्रोवाइड करता है? स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या देता है? Spectral light. अब Spectral line। स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस। यही बात किसने नहीं एक्सप्लेन किया था, याद है थोड़ा बहुत? रदरफोर्ड ने। किसने नहीं एक्सप्लेन किया था?